सो गाइज आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ iQOO Neo 10R को पोको F6 के साथ। तो चलिए जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन की डिस्प्ले से। तो iQOO में हमें 6.77 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले है वो 10 बिट और HDR10+ को सपोर्ट करती है। बाकी ये जो डिस्प्ले 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड को सपोर्ट करती है। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको 6.67 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाली है और साथ ही में 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले 12 बिट को सपोर्ट करती है और साथ ही में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट है। बाकी ये जो डिस्प्ले है वो 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड को सपोर्ट करती है। तो अगर डिस्प्ले वाइज बात करो तो ये जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ आते हैं। लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। लेकिन ओवरऑल बात करते ये जो दोनों फ़ोन के डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी कलरफुल और ब्राइट इनफ होने वाली है। नेक्स्ट अगर प्रोसेसर की बात करो तो iQOO में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 128GB वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256GB वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी इस फोन में आपको 1.5 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करो तो आप इस फोन में BGMI Max 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में आपको इस फोन में 1.5 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलने वाला है। अगर गेमिंग की बात करो तो ये जो फ़ोन है उसमें आपको कांस्टेंट 90 FPS तक गेमिंग कर पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करते ये जो दोनों फ़ोन है वो सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। लेकिन जो पोको का फ़ोन है उसमें आपको कंटिन्यूसली 90 FPS पे गेमिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको 120 FPS तक की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर UI की बात करो तो iQOO में हमें फन टच OS देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी OS अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर फीचर्स की बात करो तो इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI एनहेंस, AI फोटो एडिटर और AI स्क्रीन ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जबकि पोको की बात करो तो इस फोन में आपको हाइपर OS देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही में आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी OS अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही में AI फीचर्स की बात करो तो इस फोन में आपको AI जेस्चर, स्मार्ट कटआउट और AI इरेजर जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर UI की बात करो तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज UI फील होती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करो तो iQOO में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करो तो आपको इन दोनों फ़ोन में नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो पोको का फ़ोन है उसमें आपको NFC का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करो तो iQOO में 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है वो अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि पोको की बात करो तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है वो अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी वाइज बात करो तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। जबकि पोको की बात करो तो इस फोन में आराम से 1 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हैवी यूज़र है तो iQOO में आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर कैमरास की बात करो तो iQOO में हमें 50 MB का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और 208 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही में 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 4K 30 FPS तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि पोको की बात करो तो इस फोन में आपको 50 MB का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और 208 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
तो अगर कैमरास की बात करें तो जो आईक्यू का फ़ोन है वो पोको के मुकाबले इसमें आपको बेटर स्किन टोन, बेटर कलर्स और साथ ही में आपको बेटर HDR देखने को मिलता है। तो अगर फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो, आईक्यू का फ़ोन है वो पोको के मुकाबले बेटर फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल लेता है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करो तो iQOO Neo 10R की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है, जबकि पोको F6 की बात करो तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 22,000 से शुरू होती है। तो जो पोको का फ़ोन है वो iQOO के मुकाबले 5,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करो तो मेरे हिसाब से जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर UI एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और साथ ही में एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो iQOO का फ़ोन है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपका एकदम कम बजट है और साथ ही में आपको गेमिंग करनी है तो बेशक आप पोको F6 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।